हेलो एवरीवन। आई होप कि आप लोग एकदम मस्त होंगे, बेहतर होंगे। और ये जो शाम है, ये टफ है, सबके लिए टफ है। इसमें आपको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, अब आप पढ़ना वढ़ना बंद कर दीजिए आप लोग, और एकदम रिलैक्स हो जाइए। क्यों? क्योंकि कल जो भी क्वेश्चन आएगा, अगर सॉल्व करने लायक होगा तो आपसे सॉल्व हो जाएगा। इतनी तैयारी से नहीं होने होगा तो आप ये 2-4 घंटे पढ़ के भी कुछ उसमें चेंज नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसकी टेंशन छोड़ दीजिए। सबसे पहली बात क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने अपना एफर्ट दिया 100%। आपने पूरा साल दिया है, 3-4 महीने बहुत जम के पढ़ाई करी है। उसको दिमाग में रखिए, वो कॉन्फिडेंस का काम करेगा। और करना क्या है, अभी आराम से आप रेस्ट करिए, खाना खाइए, सबके साथ बात करिए और सोने की कोशिश कीजिए। हो सकता है नींद ना आए, बट पैनिक फिर भी नहीं होना है। जितने देर नींद आए आए, बाकी आप आराम कर लीजिए, रेस्ट करिए। कल के लिए हमें क्या करना है, आज अभी शाम को क्या करना है, एक चीज कि हमारे पास होना क्या चाहिए कल। तो एडमिट कार्ड होना चाहिए, आईडी प्रूफ होना चाहिए, कुछ बॉल पेन होने चाहिए, ब्लैक बॉल पेन। और इसके साथ आप चॉकलेट और ग्लूकोज रख सकते हैं एक बॉटल में, ताकि वहां जरूरत पड़ती है तो आप खा लीजिए। पेपर मिलने के समय हमें क्या करना है, पेपर जैसे ही मिलता है हम पेपर को एक बार पलट लें, क्योंकि ये हो सकता है कि पेपर में कोई बड़ी गुगली हो, जो कि यूपीएससी की आदत है। उससे परेशान नहीं होना है, जो होगा सबके लिए एक जैसा होगा। अगर टफ पेपर है तो सबके लिए टफ होगा, अगर आसान है तो सबके लिए आसान हो। उसमें ना हमें बहुत खुश होने की ज़रूरत है, ना हमें बहुत परेशान होने की ज़रूरत है। जैसे पेपर मिले, एक बार पूरा पेपर पलटिए, देख लीजिए कौन सा पोर्शन कहाँ पे है। कोई बहुत गूगली तो नहीं है, जैसे 4 ऑप्शन की जगह 5 ऑप्शन कर देना, या कुछ भी हो सकता है। हर चीज़ के लिए तैयार रहिए। पेपर एक बार पलटिए, आप देखिए कौन सा पोर्शन कहाँ है। जो आपका इजी एरिया है वहां से भी आप शुरू कर सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है जैसे आपने टेस्ट में प्रैक्टिस करी होगी कि एक तरफ से देखते गए, जो इजी मिले पहले राउंड में सॉल्व कर लिए, जो टफ मिले उसको हम दूसरे राउंड के लिए रख सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि कम से कम 2 बार आप अपना पेपर जरूर देखिए। और ओवल्स काले काले करना, समय पे जरूर काले कर लीजिए, उसको मत भूलिएगा। 2 घंटे का पेपर जैसे खत्म होता है, हमारे पास एक गैप रहेगा पेपर फर्स्ट के बाद। गैप में हमें क्या करना है, जो भी आप हल्का फुल्का खा पी सकते हैं, कोई फ्रूट्स वगैरह ले लीजिए। और इस गैप में पेपर बिल्कुल मत डिस्कस कीजिए। जो फर्स्ट पेपर हो गया वो हो गया, उसमें कुछ बदलने वाला नहीं है। आराम करिए, कहीं फैन लगा होगा सेंटर पे तो फैन के पास बैठ करके आप आराम कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए थोड़ी देर। बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है सीसैट में। सीसैट के लिए क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, सीसैट में सबसे बड़ी बात यह है कि हमें वो लो हैंगिंग फ्रूट ढूंढ लेने हैं, जो 80 में से 27 क्वेश्चन होंगे। और ये बहुत आसान है, बस आप समय पे ढूंढ पाए, कहीं हमें फंसना नहीं है। चाहे भले ही हमारा स्ट्रांग पोर्शन कोई हो, जैसे मैथ बहुत लोगों का स्ट्रांग पोर्शन है, तो हर सारे क्वेश्चन मैथ के करने की कोशिश करेंगे, ऐसी गलती मत करिएगा। इजी है कर लीजिए, टफ है आगे बढ़ जाइए। पता नहीं कौन सा पोर्शन टफ होगा, कौन सा पोर्शन आसान होगा, तो आपको सिर्फ वो आसान आसान पोर्शन हमें ढूंढ के वही सॉल्व कर लेने हैं। और इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। बेस्ट ऑफ लक कल के लिए। पेपर चाहे इजी हो चाहे टफ हो, सबके लिए एक जैसा होगा। कॉन्फिडेंस बनाए रखिए और सिली मिस्टेक्स मत कीजिएगा। ये जो सिली मिस्टेक्स होती है, इन्हीं की वजह से हमारा प्रीलिम्स रुकता है। अगर आप शांत रहेंगे, एकदम मस्त रहेंगे, तो आपकी एनालिसिस इतनी तगड़ी रहेगी कि आपका तुरंत का पढ़ा हुआ नहीं भी होगा, फिर भी वहां पे आंसर क्लिक हो जाएगा। क्योंकि 4 में से कोई ना कोई एक ऑप्शन सही होगा, कहीं बाहर से हमें आंसर लाने की जरूरत नहीं है। ऑफेंसिव मोड में जाइए, डिफेंसिव मोड में नहीं, गिरते पड़ते नहीं जाइए। जाइए, पूरे साल हमने मेहनत करी है, इसलिए हम बेहतर कर पाएंगे। इस कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, जरूर निकलेगा। बेस्ट ऑफ लक। कल हम लोग फिर मिलते हैं।